नवरात्रि का आज छठा दिन है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा जी के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा की जाती है। मन की शक्ति कात्यायनी माँ की उपासना से मनुष्य सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है। दुर्गा माँ के इसी रूप में प्रकट होने की एक बड़ी अद्भुत कथा है। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान उन्हें दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिन तक पूजन किया था। माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह से इन्होंने छीन लिया। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया। देवताओं को इस संकट से उन्होंने मुक्ति दिलाई, क्योंकि माँ ने देवताओं को वरदान दिया है कि वो संकट के समय में उनकी रक्षा करेंगी। माँ कात्यायनी की पूजा करने से साधक को शुद्ध होने की माँ कात्यायनी की पूजा विधि। माँ कात्यायनी की पूजा करने से पहले साधक को शुद्ध होने की आवश्यकता है। साधक को पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना करके सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद ही माँ कात्यायनी की पूजा आरंभ करनी चाहिए। पूजा शुरू करने से पहले हाथ में फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए फूल को माँ के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। इसके बाद माँ को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि चढ़ाना चाहिए और माँ की विधिवत पूजा करनी चाहिए एवं उनकी कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। अंत में माँ की आरती उतारकर इसके बाद माँ को शहद से बने प्रसाद का भोग लगाकर माँ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माँ को शहद अत्यधिक प्रिय है। भोग लगाने के बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए। नेशन 1 से श्वेता सिंह की रिपोर्ट। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।